सबको जय मसीह की। आज हम जय मसीह की। आज का जो मेरा मैसेज है वो यहोशू की किताब से है। ओके, तो सबका स्वागत करता मैं यहाँ पर। तो यहोशू की किताब अध्याय 1 वचन 9 में परमेश्वर का वचन कहता है, यहोशू की किताब अध्याय 1 वचन 9 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाए बांध, दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर तेरे संग होगा। क्या मैंने तुझे नहीं आज्ञा दी? हियाए बांध, दृढ़ हो जा, जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ मैं तेरे संग रहूँगा। तो यहोशू के बारे में हम लोग देखते हैं। यहोशू के नाम का मतलब क्या होता है? तो आप लोगों को अगर नहीं पता है, यहोशू का जो नाम था, उसका नाम जो पहले यहोशू नहीं था, उसका नाम पहले होशे था। होशे था। यहोशू का जो नाम का यहोशू के नाम का मतलब होता है परमेश्वर उद्धार है, कि उद्धार परमेश्वर से ही है। पर उससे पहले यहोशू का नाम जो था वो होशे था। अगर हम लोग गिनती की किताब अध्याय 13 वचन 16 में हम लोग वचन को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा है कि नूह के पुत्र होशे का नाम बदलकर यहोशू रखा गया। होशे के नाम का मतलब होता है उद्धार। होशे के नाम का मतलब होता है उद्धार, और बाद में यहोशू नाम रखा, जिसका मतलब है उद्धार परमेश्वर से है। तो यहाँ पर एक सीखने को बात ये भी है कि आदमी अपने सामर्थ्य में कुछ भी नहीं कर सकता। परमेश्वर के सामर्थ्य से ही सब कुछ हो सकता है। उद्धार हमारे अपने कामों से नहीं होता, परमेश्वर के द्वारा ही हमें उद्धार मिलता है। तो यहोशू के बारे में ये है। यहोशू अब क्या है, मूसा की मौत हो चुकी है। इजरायली लोगों को मिस्र देश से वो बाहर निकाल कर लेकर आया था मूसा, पर अब उसकी क्या है, यहाँ पर मृत्यु हो चुकी है। और अब लोगों की अगुवाई कौन कर रहा है? यहोशू कर रहा है। और यहोशू को ये नाम, होशे के पुत्र होशे को यहोशू नाम ये तब मिला जब उनको कनान देश में भेद लेने के लिए भेजा जाने वाला था। तो क्योंकि कनान देश परमेश्वर ने वादा किया था कि मैं तुझे ये दूंगा, और जो यहोशू का जन्म था वो मिस्र में हुआ था, क्योंकि मिस्र में वो गुलाम थे और उसी समय उसका जन्म भी हुआ था। निर्गमन की किताब अध्याय 17 वचन 8 से 16 में हम लोग पढ़ते हैं, तो हमें ये भी पता चलता है कि जब वह रवि द्वीप में अमूलेकियों के विरोध में इजराइल सेना की कमान संभालने में पूर्ण योग्य जाना गया था, तो जब रवि द्वीप नाम की एक जगह पर जो था अमीलेकियों के विरुद्ध वो इजरायली लोगों की अगुवाई कर रहा था युद्ध में, तो यहोशू जो है, जब मूसा जिंदा था, निर्गमन की किताब अध्याय 17 वचन 8 और 16 से वो इजरायली लोगों की अगुवाई कर रहा था। और याद रखो, परमेश्वर जो है एक लीडर के बाद दूसरे लीडर को तैयार करता है पहले से ही, कि इसके बाद दूसरा लीडर कौन होगा। तो जब मूसा जिंदा था, उसी समय ही यहोशू को क्या किया था, परमेश्वर ने चुन लिया था कि मूसा के बाद क्या है, अगला लीडर यही होगा। तो याद रखो, परमेश्वर ने हर एक विश्वासी की लाइफ में एक योजना रखी है। ओके, तो निर्गमन की किताब अध्याय 24 वचन 13 में हम पढ़ते हैं, निर्गमन की किताब अध्याय 24 वचन 13 में हम पढ़ते हैं कि मूसा ने यहोशू को सेवक के रूप में चुन लिया था, क्योंकि जब वो पहाड़ पर जा रहा था, ठीक है, तो उसके साथ तो कोई दूसरा नहीं गया, सिर्फ एक ही चेला गया था, वो था यहोशू था। याद रखो, मूसा जो था लाखों लोगों की अगुवाई कर रहा था,
पर उसके पीछे चलने वाला एक ही शख्स था, वो था यहोशू। आज हर एक व्यक्ति जो है उद्धार पाता है। उद्धार पाना आसान है, पर यीशु मसीह के पीछे चलना बहुत मुश्किल है। हर कोई नहीं चल सकता। यीशु मसीह के पीछे चलना आसान बात नहीं है और हर कोई नहीं चल सकता। कहने को तो हम कह सकते हैं कि हम यीशु के पीछे चल रहे हैं, पर क्या हम यहोशू की तरह हैं? क्या यहोशू की तरह हम पीछे चलते हैं परमेश्वर के? तो जब आप देखोगे निर्गमन की किताब अध्याय 24 में, जब यीशु मसीह 40 दिन 40 रात तक पहाड़ पर रहा, तो सिर्फ और सिर्फ यहोशू ही था जो उस पहाड़ पर आधे रास्ते में उसका इंतज़ार कर रहा था। और हम विश्वास करते हैं कि जब मूसा परमेश्वर से बातें कर रहा होगा तो डेफिनेटली वो उन दोनों की बातें भी सुन रहा होगा। और यहोशू की नियुक्ति जो की गई थी, यहोशू को जब अगुआ के रूप में चुना गया था, याद रखो सबसे पहले परमेश्वर अगला अगुआ तब ही चुनता है जब हम उसके साथ बने रहते हैं। और जब मूसा जीवित था तभी उसकी परमेश्वर ने उसको चुन लिया था। गिनती की किताब अध्याय 27 वचन 18 से 23 में हम देखते हैं कि मूसा के मरने से पहले ही यहोशू की जो थी नियुक्ति हो गई थी। यहोशू के पास कुछ योग्यताएं थी। तो याद रखिए, यहोशू जो था, जैसे मैंने पहले बताया, उसका पहला नाम होशे था, जिसका मतलब होता है उद्धार। और यहोशू जब वो कनान देश में भेद लेने के लिए गया, ठीक है, तो ये परमेश्वर ने उसी समय उनको क्या दिया था, ये नाम मिला था उसको। और याद रखो, कनान देश परमेश्वर ने उत्पत्ति 15 में, हाँ, उत्पत्ति किताब में हम देखते हैं कि जब लूत परमेश्वर से अब्राहम से अलग हुआ था, तब परमेश्वर ने उसको वादा किया था अब्राहम को कि मैं तेरे वंशज को कनान देश दूंगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा जब मिस्र से लोगों को बाहर निकाल कर लेकर आया, तब उसने कनान देश का भेद लेने के लिए 12 बेदियों को भेजा था, जिसमें से यहोशू और कालेब भी थे। तो ये कहानी सबको पता है। तो आज यहोशू के अंदर कुछ योग्यताएं थी, और वो योग्यताएं हर एक विश्वासी के अंदर होनी बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले यहोशू के अंदर क्या योग्यताएं थी? वो परमेश्वर पर विश्वास करता था। याद रखो, एक विश्वासी के जीवन में तभी वो आगे चल सकता है अगर उसका भरोसा यीशु मसीह पर है। याद रखो, जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं और विश्वास वचन सुनते हैं, रोमियो की किताब अध्याय 10 वचन 17 में परमेश्वर का वचन कहता है, विश्वास सुनने से होता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। वो मूसा के साथ रहता था और वो परमेश्वर के साथ कंटिन्यू बना हुआ था। और सबसे बड़ी बात कि वो प्रभु पर विश्वास करता था। अगर हमें भी प्रभु के साथ बने रहना है तो प्रभु पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, वो साहसी था। वो हर काम करने के लिए हमेशा उत्साहित रहता था। वो हमेशा डरू करने वाला व्यक्ति नहीं था। वो साहस से भरा हुआ रहता था। क्यों वो भरा हुआ रहता था? क्योंकि वो एक अच्छा डिसाइपल था, वो एक अच्छा चेला था। उसने मूसा को कार्य करते देखा था। मूसा के बाद अगर सबसे ज़्यादा कार्य को देखा था परमेश्वर के, वो था यहोशू। तो इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन में रहते हैं, उसकी संगति में रहते हैं, तो परमेश्वर हमें साहस देता है। कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, कितनी बड़ी समस्या भी क्यों ना आए, परमेश्वर हमें साहस बनाए रखता है। और अगर आप यहोशू की किताब पढ़ोगे तो आप देखोगे कि कैसे यहोशू ने हमेशा साहस बनाए रखा। तीसरा, वो आज्ञाकारी था। आज्ञाकारी, अधीनता में था वो। और याद रखो, अगर आप प्रभु के वचन के अधीन हो, अपने डिसाइपल की ज़िंदगी में, अपने चेले होने की लाइफ में अगर आप आज्ञा पालन करते हो अपने परमेश्वर के वचन का और अपने पास्टर टीचर का, तो याद रखो परमेश्वर हमेशा आपको ऊंचा करेगा। जैसे मूसा जो था वो यहोशू को लेकर चल रहा था और यहोशू भी उसका आज्ञा पालन कर रहा था। कभी भी उसने पलट कर जवाब नहीं दिया।
यहोशू के विषय में हम कभी भी देखते हैं कि कभी उसने हमेशा निरुत्तर नहीं दिया, उसने कभी बुरी बातें नहीं की, और वो हमेशा परमेश्वर के वचन के साथ बना रहा और आज्ञा करता रहा, वो परमेश्वर के प्रति और मूसा के प्रति। तो हमें भी यहाँ पर एक सीखने को सिद्धांत ये मिलता है कि हमें अपने परमेश्वर के वचन के साथ और अपने पास्टर टीचर की आज्ञा में रहना है। क्योंकि अगर आज हम एक लीडर के तौर पर अपने आप को देख रहे हैं, तो अगर हम आज परमेश्वर के अधीन में हैं, अपने पास्टर टीचर के अधीन में हैं, तो कल जब हम पास्टर बनेंगे, एक पत्नी जो घर में एक बच्चों की माँ भी हो सकती है, अपने पति के अधीन में रहती है, तो बच्चे भी उसके अधीन में रहेंगे। तो कल को हमारे अंडर भी जो लोग आएंगे वो अधीन में रहेंगे। चौथा पॉइंट ये है, चौथी योग्यता ये थी यहोशू के अंदर कि वो परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति पूरे रूप से समर्पित था। वो वचन के प्रति पूरे रूप से समर्पित था। वो बाइबल से कभी बाहर नहीं गया। वो जानता था कि मूसा अगर जो भी कुछ कर रहा है, जो भी उसने लिखा है, वो बाइबल के अनुसार ही कर रहा था, वो वचनों के अधीन में रहता था। तो याद रखो, हमारी लाइफ में, हमारे हर एक ज़िंदगी के हर एक क्षेत्र में, पहलू में आगे बढ़ने में किस चीज़ का हाथ है, वो है हमारी बाइबल। हमें बाइबल के अधीन रहना है, वचन पे अधीन रहना है, और उसी के अनुसार हमें अपनी क्या है, जीवन को जीना है। तो यहोशू की किताब बहुत सारी चीज़ों पर बल देती है। तो ये था यहोशू का इंट्रोडक्शन। तो ये सिर्फ यहोशू का इंट्रोडक्शन ही नहीं है, तो ये एक हर एक विश्वासी का इंट्रोडक्शन है। याद रखो, पहले जब उत्पत्ति 3 में हम देखते हैं कि आदमी गुलामी में गया, हर एक व्यक्ति पापी था। तो किसी समय हम भी पापी थे। उसके बाद परमेश्वर ने लोगों को मिस्र देश से निकाला और लाल समुद्र पार करके मिस्र से उनको बाहर निकाला। लाल समुद्र क्या है? वो उद्धार का एक चित्र है। जब हमने प्रभु के वचन को सुना, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, तो यीशु के लहू के द्वारा क्या है, परमेश्वर ने हमें भी बचाया है। और ये जो अभी यहोशू की किताब की लाइफ है, तो ये एक विश्वासी को जीवन कैसे जीना है, वो उस चित्र को प्रकट करती है। यहाँ पर हमें ये नहीं कहा गया है कि हमें काम करना है स्वर्ग में जाने के लिए। अगर आप हमें ऑलरेडी स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर यहोशू को ये नहीं कहा कि तुमने अभी काम करना है, तुमने ये करना है, वो करना है। पहले ही चैप्टर में यहोशू की किताब में परमेश्वर कहता है कि तुम बस मेरे साथ बने रहो, मैंने तुझे वो कनान देश दे दिया है। वहाँ पर ये शब्द लिखा हुआ है। यहोशू की किताब हमें 3 बातों पर मेन वो बल देती है। पहला है परमेश्वर का कनान देश देने के लिए विश्वास योग्यता, परमेश्वर की विश्वास योग्यता। इजरायली लोगों को कनान देश देने के लिए परमेश्वर विश्वास योग्य है। तो याद रखो, परमेश्वर ने जो वादा अब्राहम को किया था उत्पत्ति की किताब अध्याय 13 वचन 15 में कि मैं तुझे कनान देश में दूंगा, तो परमेश्वर ने अपनी विश्वास योग्यता को दिखाया और इजरायलियों को अभी यहोशू के द्वारा क्या है, कनान देश देने का उसने वादा किया था और वो पूरा भी किया। उसी तरह से आज परमेश्वर जब हमें कहता है कि यीशु मसीह पर विश्वास करो, परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह पर विश्वास करो तो हम स्वर्ग में जाएंगे, तो याद रखो हम हमेशा के लिए स्वर्ग में जाएंगे। ये परमेश्वर की विश्वास योग्यता है। दूसरा पॉइंट क्या है, यहोशू की किताब से हमें देखने को मिलता है परमेश्वर लिखित वचन के महत्व को, वचन पर मनन करने के लिए कहती है। दूसरा क्या है, परमेश्वर वचन को ज़्यादा महत्व देने के लिए लिखा है यहोशू की किताब में। तो कैसे हम परमेश्वर के वादों को, कैसे उसके चरित्र को, कैसे उसके स्वभाव को, कैसे उसके चमत्कारों को देखेंगे? सिर्फ और सिर्फ हम बाइबल को ही देखते हैं, क्योंकि मूसा ने पहली 5 किताबें यहाँ तक लिख दी थी। अब सिर्फ यहोशू को बार बार जोर दिया गया है कि तुम अपने वचन पर जो लिखा है वो वचन पर चलो। तो आज हमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास बाइबल आज कंप्लीट हो चुकी है। जैसे यहोशू की किताब अध्याय 1 वचन 8 में परमेश्वर का वचन कहता है, व्यवस्था की पुस्तक तेरे मन से ना उतरे, दिन रात ध्यान
किया कर, जो कुछ इसमें लिखा है उस पर चौकसी कर, सब काम सफल हो गए और तू प्रभावशाली बनेगा। तो आज हमें नया कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे परमेश्वर ने यहोशू को कहा कि तू इस वचन पर दिन रात मनन किया कर, ओके, तब तो तेरे सारे काम सफल हो गए और तू प्रभावशाली होगा। और याद रखो, यहोशू ने सबसे पहले खुद वचन को सुना, मनन किया और अपनी ज़िंदगी में लागू किया। उसी तरह से जब एक विश्वासी वचन में रहता है तो हमें भी वचन को अपने जीवन में लागू करना है। उसके बाद यहोशू की किताब अध्याय 8 वचन 32 से 35 में हम देखते हैं, यहोशू की किताब अध्याय 8 वचन 32 और 35 में हम देखते हैं कि उसके बाद यही बाइबल पढ़ने के लिए यहोशू ने सारे लोगों के सामने पढ़कर बताई। उसने सिर्फ पढ़कर ही नहीं बताई बल्कि उसकी कॉपी भी किया उन वचनों को जो पत्थर पर लिखी गई थी। यहोशू ने उनको कॉपी भी करवाया। तो जब हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं तो उनको लिखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी प्रभु हमें वादे देता है उनको लिखना जरूरी है। जो भी परमेश्वर हमसे बातें करता है उनको लिखना बहुत ज़रूरी है, और ताकि हम परमेश्वर के वादों को जब देखेंगे, मान लो आज हमें परमेश्वर ने हमसे कुछ बात किया, महीनों के बाद, सालों के बाद अगर वो वादा परमेश्वर पूरा करता है तो हम कह सकते हैं कि परमेश्वर ने हमारी लाइफ में ये वादा को पूरा किया है। उसके बाद यहोशू की किताब अध्याय 23 वचन 6 से 16 में लिखा है। यहोशू की किताब अध्याय 23 वचन 6-16 में लिखा है कि उसने अगुओं को भी ये बात सुना दी कि आगे तुम लोगों ने भी ऐसा ही करना है। और याद रखो, एक अच्छा लीडर वही है जो अपने लोगों को, जो एक पास्टर जो रहता है वो पहले खुद वचनों में चलता है, वो अपने लोगों को सिखाता है और फिर लीडर्स को भी सिखाता है। और उसने यही बात लोगों को सुनाई कि तुम लोगों के बीच में इसी वचन को सुनाना है। पहले वो मूसा से सीखा, फिर खुद पालन किया अधीनता में रहकर, और फिर वही चीज़ उसने लोगों के बीच में सिखाई। और यहोशू की किताब अध्याय 24 वचन 26 और 27 में परमेश्वर की व्यवस्था को लिखकर वहाँ पर पत्थर की पट्टियों, जब उसने यहोशू की किताब अध्याय 24 26 27 में लोगों के बीच में उनको पढ़ा और वहाँ पर एक पत्थर के रूप में खड़ा कर दिया, ताकि ये साक्षी रहे कि हम लोगों ने इनको पढ़ा है, ताकि हम लोगों ने जो पढ़ा है कल को मुकर ना जाए कोई व्यक्ति। तो याद रखो, यहोशू ने कभी भी वो मुकरा नहीं अपने वादे से। तो जब हम एक बार परमेश्वर के पीछे चलने का डिसीजन लेते हैं तो हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है, हमें मुकरना नहीं है, हमें हर रोज़ परमेश्वर से बात करनी है, प्रार्थना करना है, उनके साथ व्यक्तिगत संबंध रखना है। तीसरी चीज़ आपको यहोशू की किताब में देखने को मिलेगी, वो है न्याय चुकाने के लिए परमेश्वर की पवित्रता। न्याय चुकाने के लिए परमेश्वर की पवित्रता। याद रखो, परमेश्वर जो है हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो हमारे लिए उद्धार करता है। जो हमारे विरोध में है परमेश्वर उनका पलटा लेगा। जैसे न्यायियों की किताब अध्याय 7 व्यवस्था विवरण अध्याय 7 वचन 1 से 6 में कनानियों को नाश किया और उसके जाति जाति के लोगों को रिश्ता रखने से परमेश्वर ने मना किया। कनानी लोग से परमेश्वर ने कहा कि तुम जो लोग हैं, जब तुम कनान देश में जाओगे तो उन लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है, उन लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है और ना ही उनके साथ रहना है, उसके सारे कामों को नाश करना है। तो यहाँ पर एक प्रिंसिपल हमें सीखने को ये मिलता है कि आज यीशु ने हमें उद्धार दिया है। कनानी देश क्या है? वो संसार का चित्र है। हमें संसार के रीति रिवाजों में, संसार के वादों में, संसार की बातों में जो भरमाने वाली है, कुछ ही समय के लिए नाश होने वाली है, उसमें हमें नहीं जीना है और ना ही संसार की सोच रखने वाले लोगों के साथ हमें उनके साथ चलना है। याद रखो, हमें यहाँ पर प्रभु का वचन ये नहीं कहता कि तुम लोगों के साथ
प्रेम ना करो। हमें लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, प्रेम करना है, पर उनके कामों के साथ भागीदारी नहीं होना है। कुछ लोग ना गलती यहाँ पर ये करते हैं कि वो संसार के लोगों से ही अपना मुख मोड़ लेते हैं। याद रखो, यीशु मसीह जब धरती पर थे तो पापियों के संग ही वो बैठते थे। हम पता है कि हम कौन हैं, तो लोगों को प्रेम की जरूरत है। तो जैसे कनानियों को लोगों ने प्रभु ने नाश किया, उसी तरह आज यीशु मसीह ने भी हमारे लिए अपना लहू बहाया है और शैतान के सारे कामों को क्या किया है, नाश किया है। तो हमें उन लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। जैसे परमेश्वर ने बोला था कि तुम कनानियों के साथ ना शादी करोगे, ना ही उनसे किसी तरह का मेल मिलाप रखोगे उनके रीति रिवाजों में। तो आज हमें यहोशू की तरह लाइफ को जीना है। यहोशू की जो लाइफ है वो इस चित्र को दिखाती है कि हमें जीवन कैसे जीना है। यहोशू की किताब अध्याय 1 को अगर आप पूरा पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि एवरी डे हमें उस वचनों के अनुसार जीवन जीने की जरूरत है। तो जैसे प्रभु ने यहोशू को कहा था कि हियाए बांध, दृढ़ हो जा। पहला यहोशू की किताब अध्याय 1 वचन 9 में, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। हियाए बांध का दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो। जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। तो आप लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ, हमें वचन में, प्रार्थना में, संगति में बने रहना है। परमेश्वर हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। तो इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।